आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कथा की गहराइयों में उतर रहे हैं जो वाकई अपने आप में किसी विशाल समुद्र से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं द ग्रेट इंडियन मिथोलॉजिकल एपिक यानी महाभारत की। सच कहूं तो ये बस कोई आम कहानी नहीं है। ये धर्म, कर्म और अस्तित्व के एक ऐसे संघर्ष का महाकाव्य है जिसने सदियों से हमारी नैतिकता और आदर्शों की नींव रखी है। तो चलिए इस रोचक सफर को शुरू करते हैं। एक बिल्कुल शानदार स्वर्णिम युग आखिर किस तरह अपने ही पतन की ओर बढ़ता है और अचानक एक बेहद भयानक रक्त रंजित गृह युद्ध में तब्दील हो जाता है। ये सच में हैरान कर देने वाला विषय है। पौराणिक काल की ये कथा हमें बहुत स्पष्ट ढंग से दिखाती है कि जब शांति और धर्म की जगह अहंकार और लालच ले लेते हैं तो तबाही बिल्कुल निश्चित हो जाती है। खंड 1 कुरु राजवंश की जड़ें, हस्तिनापुर का इतिहास। कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के सबसे पहले शासक राजा शांतनु से। देवी गंगा से उन्हें एक पुत्र मिला, भीष्म, जो आगे चलकर इस कथा के सबसे शक्तिशाली और अहम पात्रों में से एक बने। शांतनु के बाद उनकी दूसरी पत्नी सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य ने गद्दी संभाली। और फिर आती है वो पीढ़ी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म। यही वो लोग थे जो भविष्य के उस महासंग्राम की नींव रखने वाले थे। अब यहाँ किस्मत का एक बहुत बड़ा खेल देखिए। धृतराष्ट्र सबसे बड़े पुत्र थे और नियम के हिसाब से वही राजा बनने के हकदार थे, लेकिन उन्हें हस्तिनापुर के ताज से वंचित कर दिया गया। और वजह क्या थी? केवल उनका अंधापन। उनकी जगह छोटे भाई पांडु को हस्तिनापुर का राजा घोषित कर दिया गया। एक शारीरिक कमी ने इस पूरे राजवंश का उत्तराधिकार हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक ऐसा निर्दयी मोड़ था जहां से इस विशाल परिवार में असंतोष के बीज बोए जाने लगे। आगे बढ़ते हैं खंड 2 पर, प्रतिद्वंदिता का जन्म, कौरव और पांडव। 100 सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यह केवल एक संख्या नहीं है। धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी के पूरे 100 पुत्र हुए, जिन्हें हम कौरव कहते हैं। अब जरा अंदाजा लगाइए कि एक ही परिवार में विपक्ष का आकार इतना विशाल हो। जब विरोध में पूरे 100 चचेरे भाई खड़े हो तो सत्ता और अधिकार का ये संघर्ष कितना भयानक होने वाला था, इसकी झलक यहीं मिल जाती है। और इनके ठीक विपरीत दूसरी तरफ कौन था? सिर्फ 5 पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। राजा पांडु के ये 5 पुत्र विभिन्न देवताओं के दिव्य आशीर्वाद से जन्मे थे। पर जरा तुलना तो कीजिए, एक तरफ 100 कौरव और दूसरी तरफ सिर्फ 5 पांडव। गिनती के हिसाब से ये शुरू से ही एक बेहद असमान मुकाबला था। पांडव बिल्कुल उन अंडरडॉग्स की तरह थे जिन्हें शुरुआत में बेहद कमजोर स्थिति में धकेल दिया गया था। लेकिन कहानी में क्रोधित मोड़ तब आता है जब जंगल में राजा पांडु और उनकी दूसरी पत्नी मद्री की अचानक मृत्यु हो जाती है। महारानी कुंती अपने 5 अनाथ पुत्रों को लेकर वापस हस्तिनापुर लौट आती हैं और ठीक यहीं से अस्तित्व को बचाने का एक जानलेवा और अनकहा युद्ध शुरू हो जाता है। उन चचेरे भाइयों के बीच शत्रुत्व और सत्ता की लालसा अब एक धीमी आग कर रूप ले चुकी थी। अब आते हैं खंड 3 की ओर, छल और पासे का खेल, कौरवों की साजिशें। कौरवों की साजिशें किसी भी हाल में रुकने वाली नहीं थी। पांडवों को रास्ते से हटाने के लिए एक के बाद एक तरीके अपनाए गए। उनकी हत्या के न जाने कितने प्रयास हुए जो किस्मत से हर बार विफल रहे। एक बहुत ही खतरनाक साजिश के चलते मजबूरन पांडवों और उनकी माता को अपने ही राज्य से निकलकर जंगल में छिपना पड़ गया। हालांकि इस कठिन समय में कुछ नए रिश्ते भी बने, जैसे अर्जुन और राजकुमारी द्रौपदी का विवाह। लेकिन ये सब मुसीबतें आने वाले एक बहुत बड़े तूफान की बस शुरुआत थी। और फिर आता है वो चौपर का घातक खेल। ये वो विश्वासघात का पल था जब युधिष्ठिर ने उस पासे के खेल में अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपना पूरा राज्य, कौरवों के हाथों गंवा गया। इस भयानक धोखे का अंजाम ये हुआ कि पांडवों को जंगल में पूरे 13 साल का कठिन वनवास भुगतना पड़ा। धोखे की इस आग ने आखिरकार अपना सबसे खौफनाक काम कर दिखाया था। अब एक सीधा सा सवाल उठता है, 13 लंबे और बेहद दुखदायी साल जंगल में निकालने के बाद क्या जीत के नशे में चूर कौरव आखिरकार अपने वचन पर खरे उतरेंगे? क्या वो उस राज्य को शांति से वापस लौटा देंगे जो हकीकत में पांडवों का ही हक था? और यहाँ से शुरू होता है खंड 4, 18 दिन का युद्ध, कुरुक्षेत्र का संग्राम। सबसे बड़े कौरव
दुर्योधन ने किसी भी शर्त पर राज्य वापस लौटाने से साफ इनकार कर दिया। उसका अहंकार इस कदर सर चढ़कर बोल रहा था कि उसने भगवान कृष्ण द्वारा शांति स्थापित करने के सारे प्रयासों को मिट्टी में मिला दिया। दिव्य मध्यस्थता और समझौते की कोशिशें भी उसकी जिद और सत्ता की भूख को शांत नहीं कर सकी। युद्ध अब अटल था, इसे कोई नहीं टाल सकता था। यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात धर्म और कर्म के फलसफे की है। कुरुक्षेत्र के उस विशाल मैदान में जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं और अर्जुन पूरी तरह से असमंजस में डूब गए थे, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें भागवत गीता का ज्ञान दिया। देखिए, ये सिर्फ सत्ता पाने का युद्ध नहीं था, ये धर्म, नैतिकता और सच्चे कर्म के पालन की लड़ाई थी। मैदान में उठने वाले हर एक शस्त्र के पीछे एक बहुत भारी नैतिक और दार्शनिक वजन जुड़ा हुआ था। ये कॉन्ट्रास्ट सच में काफी दर्दनाक है। एक और दिव्य हस्तक्षेप के जरिए धर्म और शांति के रास्ते को अपनाने की एक आखिरी उम्मीद थी, और दूसरी ओर 18 दिन तक चलने वाला वो बेरहम और भयानक युद्ध। जब शांति के सभी दरवाजे बंद हो गए, तब सिर्फ रक्तपात ही एकमात्र विकल्प बचा, और उस 18 दिन के युद्ध ने अनगिनत जिंदगियां और एक पूरी की पूरी पीढ़ी को निगल लिया। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। खंड 5, नैतिक शिक्षा, महाभारत का महान संदेश। सभी असंभावनाओं को मात देते हुए, संसाधनों में बेहद कम होने के बावजूद, उन 5 पांडवों ने उस भयानक युद्ध में पूरे 100 कौरवों को हरा दिया। सच और धर्म की इस लड़ाई में आखिरकार इन अंडरडॉग्स की जीत होती है और अंततः युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के नए और सच्चे राजा के रूप में ताज पहनाया गया। ये आखिरी घटनाक्रम इस पूरी कहानी का एक बिल्कुल पूर्ण और न्यायपूर्ण निष्कर्ष सामने रखता है। गुड इज ऑलवेज विक्टोरियस अगेंस्ट ईविल, यानी अच्छाई की हमेशा बुराई पर जीत होती है। ये सिर्फ पढ़ने में अच्छी लगने वाली एक पंक्ति नहीं है, ये इस पूरे महाकाव्य का सबसे बड़ा निचोड़ है। अगर सच का मार्ग चुना जाए और जीवन को नैतिकता से जिया जाए, तो दुश्मन की सेना चाहे कितनी भी विशाल क्यों ना हो, विजय हमेशा सत्य की ही होती है। अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक सोचनीय सवाल सामने आता है। अपने हक और अधिकार के लिए लड़ा गया ये प्राचीन पौराणिक संघर्ष, जिसे छल और धोखे से छीना गया था, आज की आधुनिक दुनिया के नैतिक संकटों से कितना मिलता जुलता है? क्या आज भी हमारे आसपास ऐसी ही धर्म और अधिकार की लड़ाइयां नहीं चल रही हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से ज्यों का त्यों बना हुआ है। और इसी विचार के साथ इस कथा प्रस्तुति को यहीं विराम देते हैं।